क्या आपने कभी केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को गौर से देखा है? क्या आपने कभी केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की भीतरी दीवारों में लिखी इबारतों पर ध्यान दिया है? आखिर केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के शिलालेखों में क्या लिखा है? उन शिलालेखों की कहानी क्या है? केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं, वो कितनी पुरानी हैं? इस वीडियो में आज इसी का खुलासा करूंगा, इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस इतनी सी गुजारिश, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन यानी घंटी बनी है, उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपसे मेरा कोई भी नया वीडियो मिस नहीं होगा। केदारनाथ मंदिर कब बना और किसने बनाया, इसको लेकर जो मान्यताएं हैं वो शायद सबको पता ही होंगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर के मंदिर केदारनाथ को मूल रूप से पांडवों द्वारा बनाया गया, लेकिन जो वर्तमान मंदिर है उसके बारे में कहा जाता है कि 8वीं सदी के दौरान आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। हम सब ने यही पढ़ा और सुना है। लेकिन केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की भीतरी दीवारों पर जो अभिलेख हैं, वो भी एक इतिहास का पता देते हैं, जिनके बारे में प्रकांड विद्वान और पुरातत्व के बड़े जानकार राहुल सांकृत्यायन ने अपनी किताब हिमालय परिचय भाग 1 में उल्लेख किया है। राहुल सांकृत्यायन केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर दर्ज कुछ अक्षरों को पढ़ने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी किताब हिमालय परिचय भाग 1 में भी इसका जिक्र किया है। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, अक्षरों को पढ़ने से मालूम होता है कि अभिलेख का काल 12वीं 13वीं सदी से पीछे का नहीं हो सकता। मैंने जो अक्षर पढ़े थे उनमें रजदेव के डॉट 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 इति लिखा था। पहले 4 अक्षर वैसे ही थे जैसे कि 12वीं सदी के तालपत्रों में हैं, जो कि मुझे तिब्बत में मिले हैं, अथवा जैसे अक्षर 10वीं 12वीं सदी के कत्यूरी राजाओं के अभिलेखों में मिलते हैं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की भीतर की दीवारों के शिलालेख में और क्या लिखा है, ये पूरा क्यों नहीं पढ़ा जा सका? राहुल सांकृत्यायन ने अपनी किताब में इसका भी बड़ा दिलचस्प वर्णन किया है। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, मंदिर के अधिकारियों और मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि कोई शिलालेख पूरी तरह से पढ़ा जाए, लेकिन मंदिर में घी के चिराग जलाए जाते हैं। भगवान के ऊपर भी घी का लेप होता है और लेप करने के बाद हाथ में लगे घी को दीवारों पर पोंछ दिया जाता है। शताब्दियों से ये होता आया है, जिसके कारण अभिलेखों के अक्षरों में घी भर गया है। केदारनाथ के गर्भगृह की भीतरी दीवारों पर जो शिलालेख जड़े हुए हैं, उनसे महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने ये निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान केदारनाथ मंदिर 12वीं सदी के आसपास का है। लेकिन ऐसा निष्कर्ष उन्होंने सिर्फ अभिलेख के आधार पर ही नहीं निकाला, बल्कि गर्भगृह के चौखट पर खुदी हुई मूर्तियों का अध्ययन करके भी लगाया। आप कभी अगर केदारनाथ गए हों या आगे अगर कभी भी आपको जाने का मौका मिले, तो एक चीज पर जरूर गौर फरमाइएगा। गर्भगृह की चौखट के ऊपर प्राचीन समय से ही मूर्तियां उकेरी गई हैं। 2013 में केदारनाथ में आई भीषण आपदा के बाद गर्भगृह के अंदर की ऐसी तस्वीरें तब कई टीवी चैनल्स और अखबारों के जरिए भी सामने आई थीं। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी किताब हिमालय परिचय भाग 1 में गर्भगृह की चौखट की इन मूर्तियों का भी जिक्र किया है और उनके आधार पर उन्होंने मौजूदा केदारनाथ मंदिर की प्राचीनता का अनुमान लगाया है। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, गर्भगृह के द्वार पर आकर देखो तो वहां चौखट की चारों ओर बहुत सी अलंकारार्थ मूर्तियां खुदी हुई हैं, जो वर्तमान मंदिर का अभिन्न अंग हैं तथा 12वीं 13वीं सदी के पीछे की नहीं हो सकती। दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। राहुल सांकृत्यायन को भारतीय यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। उन्हें महापंडित यानी
ग्रेट स्कॉलर की उपाधि से भी नवाजा गया था। उन पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था और उन्हें पद्म भूषण जैसे बड़े नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया। राहुल सांकृत्यायन 36 भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। वो पूरे 45 साल दुनिया घूमे और हिमालय उनकी पसंदीदा जगह रही है। वो मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन मसूरी में भी वो कई साल रहे। बहरहाल, केदारनाथ मंदिर से जुड़े कई और रहस्यों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उनमें से कुछ रहस्यों को लेकर महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी अपनी किताब हिमालय परिचय भाग 1 में बहुत दिलचस्प और विश्वसनीय जानकारियां दी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।